बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल जिसका नाम लर्न विद हफीज़ है से मुखातिब हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। 2.8 हमने पहले कर लिया था और अब 2.7 करने लगा हूँ। चूँकि ये एक लंबा न्यूमेरिकल है, इसके 3 पार्ट्स हैं, तो हम इसको शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.7। तो इसका पहला पार्ट जो है वो है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जब कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी वी आई जो है वो 0 होगी। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। वो कहता है जी कि इसने जो वेलोसिटी अटेन कर ली है वो 48 किलोमीटर पर आवर अटेन की है इन 2 मिनट्स के अंदर। तो टी हमारे पास जो है वो 2 है, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 48 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 3600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारा, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 13.33 और टाइम है हमारे पास टी, ये 2 मिनट्स का है। तो 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकेंड। ये हमारे पास चीज़ें हैं। तो इसमें फाइंड द टोटल डिस्टेंस हमने करना है कि इसका टोटल डिस्टेंस है कितना। तो डिस्टेंस के अंदर जब भी हम जाएंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन के अंदर जिसमें कि एस मौजूद है, तो उसके अंदर हमें ए बी मालूम होना ज़रूरी है। तो इस डाटा की मदद से हम सबसे पहले जो है वो ए को फाइंड आउट करते हैं। तो ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। इसकी वैल्यू है 13.33 इज़ इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है। ए हमने फाइंड आउट करना है और जो टी है वो 120 सेकेंड्स है। तो ए के साथ में ये 120 जो है ये एक्स्ट्रा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ में। तो हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ए इज़ इक्वल टू 0.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर लगा के तो इसका पहला डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि ये पहला डिस्टेंस है इसलिए हम इसको S1 के इक्वल रखेंगे। तो अब इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। वी आई हमारे पास 0 है, टी हमारे पास 120 है, हाफ ये 0.11 है और टी जो है हमारे पास अगेन 120 है इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी का जो बचा है इसको जब हम कैलकुलेट करके आएंगे सारे का सारा, तो ये हमारे पास 799.2 मीटर्स बनेगा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.11 के साथ और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 799.2 मीटर इसका आंसर आएगा। ये इसका पहला पोर्शन जो है ये सॉल्व हो गया।
उसके बाद सेकंड पोर्शन है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, कि अब जो स्पीड इसने अटेन कर ली थी, मतलब जो स्पीड है हमारे पास 13.33 जो इसने अटेन की थी, जो हमने निकाली थी, इसके साथ में उसने 5 मिनट तक ट्रेवल किया है। तो उससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 5 मिनट चूँकि यूनिफॉर्मली ये चलती रही है, तो इसलिए हमें इसका एच मिलेगा कि यहाँ पे v इज इक्वल टू 13.33 है, t इसका जो है वो 5 मिनट्स है, मतलब t हमारे पास जो है वो 300 सेकेंड्स होगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो S2 जो है हमारे पास वो निकलेगा S इज इक्वल टू VT की मदद से। तो v हमारे पास है 13.33 मल्टीप्लाई बाई 300। इस 300 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो आएगा 3999.9 मीटर, तकरीबन 4000 मीटर इसका आंसर आएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर वो कहता है फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। मतलब अब जो तीसरा पोर्शन है उसके अंदर वी आई वही होगी जो हमारी वी एफ पहले से चल रही थी, क्योंकि अब ये ब्रेक अप्लाई होने शुरू हो गए हैं और ये रुकना शुरू हो गई है। तो वी आई जो है हमारे पास वो है 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी अब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन चुकी है, क्योंकि ब्रेक लग जाती है और वो रुक जाती है, तो जिसकी वजह से वी एफ जो है वो अब 0 हो जाएगी इसकी। और इसमें टाइम जो है वो 3 मिनट्स लगते हैं। 3 मिनट्स का मतलब है 180 सेकेंड्स। 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो वो 180 सेकेंड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जब हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो हमें उससे पहले ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकलेगा, जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। तो वी एफ जो है इसके अंदर वो 0 है, वी आई हमारे पास 13.33 है, ए हमने फाइंड आउट करना है और टी हमारे पास 180 है। तो इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -180 ए इज इक्वल टू 13.33 जो है ये इधर ही रह जाएगा। अब ये 180 जो है ये ए के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करके आएंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आएगा -0.74 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये ए की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। अब इस सारे डाटे को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम पुट करेंगे तो S3 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज लगा दें। वी आई हमारे पास 13.33 है, टी हमारे पास 180 है प्लस 1/2, ए हमारे पास है -0.074 और टी हमारे पास है 180 का स्क्वायर। अब सिंपली
आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उसके बाद 180 का आपने स्क्वायर लेना है। तो जब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करके आएंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 1200 प्लस 0.6। तो अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि s इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, ये तीनों डिस्टेंसेस जो हमारे पास आए हैं, इन तीनों को हमने प्लस कर लेना। तो पहला डिस्टेंस जो हमारे पास आया था वो आया था 799.2 और जो दूसरा डिस्टेंस हमारे पास आया था वो था 3999.9 और जो तीसरा डिस्टेंस हमारे पास आया है वो है 1200.6। तो जब हम इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 5999.7 और इसको जब राउंड में करेंगे तो राउंड में ये 6000 मीटर बनेगा जो टोटल डिस्टेंस है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है, तो पेपर में ये मुश्किल से आता है, लेकिन अगर आए तो इसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। जैसे पहला इसका पार्ट था, या वो दे देगा, या सेकंड वाला दे देगा, या थर्ड वाला इसके अंदर दे देगा। तो ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं आ सकता, चूँकि ये बुक में मौजूद है तो ये आ सकता है, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा है तो इसलिए ये पार्ट्स में आ सकता है।